जेलसी, ईर्ष्या। सुनने में ये कितना एक छोटा-सा एक हम सबको पता है डेफ़िनेशन जेलसी की क्या होती है और बड़ा हमें लगता है कि ये तो बड़ी आम बात है, ये तो बहुत छोटी-सी बात है। सबसे पहले इसकी डेफ़िनेशन समझने की कोशिश करते हैं और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और जब आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे ना, आप हैरान मानेंगे इस चीज़ का कि ये एक जो छोटा-सा हमें लग रहा है कि एक इमोशन है, ये थोड़ी नेचुरल चीज़ है, ये तो चलिए होता ही है सब में। इस चीज़ का इम्पैक्ट कितने बड़े-बड़े मुद्दों में होता है और ये जो वर्ड है जेलसी, ये कितने बड़े प्रॉब्लम्स का एक्चुअली में देखा जाए ना तो कोर रीज़न बन जाता है। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे ना, मेरी बातें समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, कई बारी कितने बड़े मुद्दे थे, लेकिन सिर्फ़ एक जेलसी इसके पीछे जो है छोटा-सा रीज़न था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफ़िनेशन की। अब मैं अपनी डेफ़िनेशन जो है, अपने हिसाब से बता रही हूँ, जो हम सबको ये इमोशन आता है, हमें जेलसी फ़ील होती है ना? एक सिचुएशन में। आपकी जो डेफ़िनेशन हो, आपको लगता है कि कोई डायनामिक्स जो है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने मिस कर दिया हो, तो आप ज़रूर प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब जेलसी क्या होती है? कंपैरिज़न, कंपैरेटिव व्यू है। आपका हर चीज़ में जो है एक कंपैरिज़न ड्रॉ हो रहा है। अब यहाँ पे कंपैरिज़न किससे हो रहा है? आप समझ लीजिए कि आपका कंपैरिज़न जो है ना एक्स एक्सिस के अराउंड हो रहा है। ये एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस हुई जैसे मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो कंपैरिज़न है हर बार, हर सिचुएशन में मटेरियलिस्टिक हो, शक्ल-सूरत हो, तरक्की हो लाइफ़ की या कोई एक स्टेटस हो लाइफ़ में, कुछ भी हो, एनीथिंग। उसमें क्या हो रहा है कि आप साथ वालों से, अपने पीयर्स से, अपने फैमिली मेंबर से अपने कॉलीग से, किसी से भी जो है आपका एक कंपैरिज़न में जो है हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि भैया उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। अच्छा, जब हमने ये बोला उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, जेलसी और एक इंस्पिरेशन में या फिर इंस्पिरेशन कहें कि एक बेंचमार्क में बहुत फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। दोनों में ही आप जब किसी से इंस्पायर भी हो रहे हैं और जेलस भी जब आप हो जाते हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है कि आप सामने वाले को देख रहे हैं, उसकी तरक्की को देख रहे हैं। जेलसी में जो है आपने लेकिन क्या देखा कि उसके पास क्या नहीं है, सॉरी उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। इंस्पिरेशन में आपने क्या देखा कि उसके पास देखो ऐसा है, वो ऐसा इंसान है, उसके पास ये चीज़ है, वो यहाँ तक पहुँचा। आप उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को वैल्यू दे रही हैं यहाँ पे। आपके जो इमोशंस हैं वो इस वक़्त कैसे हैं कि वॉव! मज़ा आ रहा है देखो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए लाइफ़ में। हर एक इंसान को जो है ऐसा बनना चाहिए। जेलसी में क्या होता है? जेलसी में ना बड़ा प्लस माइनस चल रहा होता है दिमाग में। जेलसी में क्या हो जाता है कि भैया उसका +2 है, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है उसका +2 है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपका -2 है। नहीं, आप ये वहाँ भूल जाते हैं कि भैया अगर उसका +2 है, तो आप जहाँ पे आप वहीं पर है ना, आपका -2 थोड़ी उसका +2 बना है। लेकिन बेसिकली जेलसी में एक स्टेट ऑफ माइंड हमारी जो क्या हो जाती है, जैसे अगर हम कंपेयर करें अपने आप को एक हम किसी से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं या लेकिन जेलस हो रहे हैं, तो जेलसी के केस में क्या होगा, आपका सारा का सारा फोकस जो है अपने खाली जो सेक्शन होता है ना, खाली ग्लास होता है जहाँ पे, जो हाफ फिल्ड होता है, एक हाफ एम्प्टी होता है, ये कॉन्सेप्ट सबने सुना होगा। तो आपका जो है सारा ध्यान जा रहा है आपकी लाइफ में क्या-क्या मिसिंग है और अगर गलती से सामने वाले के पास वो हो गया, तो बस आपकी गाड़ी और आपका जो थॉट प्रोसेस है वहीं आके रुक जाता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज इस मतलब पूरा मेरे को क्यों लगा कि इस पूरे एक मुद्दे पे जो है अपना एक ओपिनियन मैं रखना चाहती हूँ और क्योंकि ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, देखिए, समझिए कि क्या कई बारी क्या होता है, हमें क्या लग रहा होता है। इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझेंगे। सबके साथ ये हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो मुझे फीमेल सुन रही हैं, अच्छा ये जो जेलसी वाला जो कंपोनेंट है अ, देखें भी आप ध्यान से तो फीमेल्स में थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज़ वी आर मोर इमोशनली सेंसिटिव, हमें ममता का भाव हो गया, एक सिस्टरलीहुड हो गया, मदरहुड हो गया। हम थोड़े से लिटिल हाई ऑन इमोशंस होते हैं, है ना? हम फीमेल्स। लेकिन मेल्स में भी होता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो सिर्फ़ वुमेन सेंट्रिक बनाई जा रही है। ये जेलसी जो है किसी में भी आ सकती है। एक छोटे से बच्चे में भी आ सकती है, कॉलेज में भी आ सकती है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों में ये फ़ेज़ वाइज़ देखी जा सकती है। अब आप इसको एग्ज़ाम्पल के उससे हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कि आप एक फीमेल हैं और आपकी शादी एक घर में हुई है। जब आपकी शादी उस घर में हुई है, तो आप क्या देखती हैं कि जो आपकी मदर इन लॉ है, वो आपकी सिस्टर इन लॉ के लिए बहुत कुछ करती हैं, है ना? बहुत आपको लगता है कि भैया मेरे लिए उतना नहीं हो रहा, जितनी मेरी ननद के लिए हो रहा है, तो भैया भाभी परेशान हो गई हैं देख के। अब यहाँ पे कई बारी बहुत माइन्यूटली देखिए,
प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या किया। आप आपकी प्रॉब्लम बेसिकली आप इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने जो है मेरे लिए कुछ नहीं किया। जबकि कहीं न कहीं आपका कंपैरिज़न आपकी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उसके लिए इतना मेरी मदर इन लॉ कर रही हैं। कहीं न कहीं हमारे दिल में एक जेलसी क्या आ जाती है कि जो मेरी मदर हैं, जो जो आप हैं, आपकी जो मदर हैं, वो आपके लिए उतना नहीं करती जितना शायद आपकी मदर इन लॉ जो है आपकी ननद के लिए कर रही है, आपकी सिस्टर इन लॉ के लिए कर रही है। वो कहीं न कहीं एक जेलसी का भाव है कि भैया सिस्टर इन लॉ की लाइफ़ तो भैया बहुत बढ़िया है, शादी हो गई है फिर भी देखो जो मेरी मदर इन लॉ है उसका कितना ख़्याल रखती हैं। है ना? उसके घर में कुछ ओकेज़न होता है तो वहाँ पहुँच के बड़ी मेहनत से उसकी हेल्प करती हैं। क्या पता आपकी मदर आपके घर में कोई ओकेज़न होता है, फंक्शन होता है तो आपकी सपोर्ट के लिए नहीं आ पाती। वो उनके अपने रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप मदर इन लॉ के साथ जो है एक डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं इस चीज़ पे। क्यों? क्योंकि दिमाग आपको ये नहीं बता रहा कि भई जो आपका एज़ अ बहू, जो आपके लिए वो काम करती हैं, आपको इस वक़्त वो नहीं दिख रहा। आपको ये हो रहा है कि अपनी बेटी के लिए इतना क्यों करती हैं? आता है ना? कभी सोच के देखा है कि अगर एक एक इंसान दूसरे के लिए कुछ भलाई का ही काम कर रहा है ना? अब देखिए है तो उनकी बेटी, आप बहू हैं, एक रिश्ते को हम एकदम एक उस पे कंपेयर नहीं कर सकते। कोई जितना भी ज्ञान बोल दे, कितना भी आके बोल दे, कई केसेस ज़रूर देखे गए हैं जिनकी भैया बहुत अच्छे इन-लॉज़ होते हैं, एकदम एकदम मतलब कंपैरेटिव रखेंगे उस चीज़ को कि भैया जहाँ पे वहाँ पे अगर 10 गया, तो यहाँ पे भी 10 ही जाना चाहिए। लेकिन बेध्यानी में इंसान से जो है कई बारी कुछ रिश्ते होते हैं, बहुत दिल के करीबी होते हैं, सालों-साल चले आते हैं। यहाँ पर उनकी ये गलती नहीं होती है और आप सोचिए कभी आपने इस थॉट को सोच के देखा है कि मुझे एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान को ज़्यादा प्यार कर रहा है तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होता है कि हम अपनी लाइफ में ना कहीं न कहीं उस चीज़ को कंपेयर करके वैक्यूम देखना शुरू कर देते हैं, खालीपन देखना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए इस केस में एक और लेवल जा सकता है ये बात। ये लेवल दूसरा कैसे पकड़ सकती है बात कि अगर इस केस में ये भी हो सकता है कि आपकी जो मदर हैं, वो चलिए आपके साथ क्या कर रही है, क्या नहीं, इस केस में ये भी हुआ है कि आपकी जो भाभी हैं, जो उनकी आपकी जो मदर की बेसिकली बहू है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा करती है ना? तो यहाँ पे क्या है कि जो कहीं न कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको कॉन्स्टेंटली एक कंपैरिज़न आ रहा है, दिमाग में जो है दिल में जेलसी भरी हुई है और बड़े कन्फ्यूजन वाले स्टेट में आप जाते हैं और आप इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते कि भैया ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जेलसी का केस है, मैं बस उस पोज़ीशन में उस इंसान से जलन में हूँ। अब आप यहाँ पे एक सिचुएशन को ना बहुत ध्यान से समझिए। आपकी जो मदर हैं, अगर वो एक बहुत अच्छी मदर इन लॉ हैं, तो क्या ये बात बहुत गर्व की नहीं है? हम लोग कैसे सोसाइटी में इस रिश्ते को कितना बदनाम कर रखा है ना? कि भैया मदर इन लॉ ऐसी होती है, बेटियों का ज़्यादा करेंगी, बहुओं का नहीं करेंगी। हम यहाँ पे उस चीज़ को पॉज़िटिवली क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम यहाँ पे उस चीज़ के लिए ये चीज़ हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट क्यों नहीं है? हम उसमें इस चीज़ में भी एक नेगेटिविटी ढूँढकर अपने ऊपर बात को लेकर बैठ गए हैं। अच्छा कई बारी तो लड़कियाँ इस सेल्फ डाउट में भी जाती हैं कि भैया मुझ में ही कोई कमी होगी। क्यों भई आपने कमी क्यों ढूँढी? आपने दूसरे की इस चीज़ में तारीफ़ क्यों नहीं करी? है ना? अब यहाँ पे कई बारी कुछ मेजर किस्से हो सकते हैं, लेकिन कोई भी जो माँ है, जानबूझकर अपने बच्चे के साथ या अपनी बेटी के साथ स्पेशली जो जिसकी शादी हो चुकी है, कभी कोई जानबूझ के कमी छोड़े ऐसा नहीं होता। हमें सबसे पहले जो है ये एक जो सोसाइटी में जो अमूमन तौर पे देखा जाता है, उस चीज़ को थोड़ा-सा सोचना चाहिए। है ना? बचपन की वो बातें याद कीजिए, जो आपकी मदर ने आपके लिए सब सब कुछ किया होगा, सैक्रिफाइसेस किए होंगे। तो क्या वो माँ आज जानबूझ के आपके लिए कुछ करेगी? रातों-रात आपसे प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया। बस आपने जो है अब उनको एक मदर इन लॉ के रोल में जब देखा, तो आपको कहीं वहाँ पे भी जेलसी हो गई। ये दोनों साइड की जेलसी का केस बन जाता है। वहाँ पे आप कुछ देख रही हैं, तो वहाँ पे लग रहा है कि भैया मुझे उतना प्यार क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा यहाँ पे मदर इन लॉ जो है वो अपनी बेटी के लिए बहुत कर रही है, मेरे लिए नहीं कर रही। वो आपके लिए भी कर रही हैं, लेकिन बस आपको क्या है वो चीज़ जो है ना वहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे लाइफ़ में कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं, तो भैया तुम्हें क्यों मिल जाए, है ना? लेकिन आपकी लाइफ़ में 10 चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, आपकी मदर इन लॉ दूसरी मदर इन लॉ से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होंगी, कई जगहों पे आपका बहुत साथ दे रही होंगी, बट आप वो सब कुछ इग्नोर कर देंगी। दिल ही दिल आपको ये एक इतना छोटा-सा इमोशन है, कभी पकड़ में भी नहीं आएगा। इसके इसके रीज़न से बड़े-बड़े मुद्दे खड़े हो जाते हैं। अंदर से चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है क्योंकि
कॉन्स्टेंटली जब इंसान दिमाग में अपने ये चीज़ सोचता रहेगा बैठकर कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है, मेरे पास ये नहीं है, हम कितना नेगेटिव जो है आधा खाली ग्लास उसी पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पे नज़र है ना? यहाँ पे कई बारी एक लड़कियाँ बेवकूफ़ी और करती हैं, वो तो बहुत मैंने बहुत केसेज़ में देखा है। लड़कियाँ अपने मायके में ही जाके कई बारी खराब काम कराती हैं, ठीक है? क्या होगा, 1-2 बारी ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए जहाँ देखा लड़की को भैया जेलसी की फैक्टर से कि अच्छा भैया भाभी के आते ही माँ बहुत प्यार कर रही है उनको, तो मैं तो साइडलाइन हो गई, मैं तो कहीं की नहीं रही, वहाँ सास नहीं पूछती, यहाँ माँ नहीं पूछती, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। इसमें जाकर जो भैया फादर के सामने बैठ गई कि देख लो मम्मी को देख लो जब से भाभी आई हैं तो पापा मेरा तो ये है, मेरा तो वो है ना? नेगेटिव कर दिया। अब भैया मेल दिमाग है, अब बाप भी हैं, बेटी की कंप्लेंट है, जो स्पेशली जिनकी बेटियों की शादी हो जाती है, वो बहुत प्यारी हो जाती हैं और है ना, उनका दुःख-तकलीफ और माँ-बाप से नहीं सुना जाता। वो जो है भैया फादर साहब जाके माँ को लताड़ आते हैं कि देखो तुम ना थोड़ा-सा ढंग से रहो। अब हमने क्या किया, एक सोसाइटी में जो एक इंसान एक्सेप्शन था, एक अच्छी मदर इन लॉ थी, हमने जो है उसकी उल्टी गंगा बहाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भैया तुम क्यों ऐसे अवार्ड्स लेके तुम ऐसे रहो, क्यों भैया तुम्हें बहुत अच्छी मदर इन लॉ बनना है, नहीं जो सोसाइटी का नॉर्म है, जिस रिश्ते को गालियां पड़ती है ना तुम वो ही रहो, तुम वैसी ही रहो, एवरेज ही आउटप्ले करो। जबकि आपको इस चीज से बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि आपकी मदर देखिए कैसी मदर इन लॉ बनी है, आप उन्हीं का खून है, आप उसी रूट से निकले हैं, आप में वो क्वालिटीज होंगी, बल्कि ये चीजें जो है आपको प्राउडली 10 लोगों के सामने जाके बतानी चाहिए कि देखो रिश्ता देखना हो ना मदर इन लॉ और बहू का कैसा होता है तो मेरे घर में आके देखिए। और यकीन मानिए ये बोलने में बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं है। मेरी भाभी है, मेरी 2-2 भाभियाँ हैं, तीसरी भी भगवान करे जल्दी आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल मैंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है लाइफ़ में और बहुत अच्छा मतलब सामने वाला भी आपके ना इस जेस्चर को बहुत ज़्यादा सराहता है। मेरी भाभी जो है बहुत ट्रस्ट करती है मुझ पे। इससे एक आपसी रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। घर में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। और आप देखिए कि हर बार अगर आपकी एक कंपैरिजन की आदत बन जाएगी, तो वो हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में फिर जो है ना ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अच्छा ये तो अपनी फैमिली है, ये तो अपना घर है। फादर को आपने कंप्लेन करी तो माँ हो सकता है भैया कॉन्शियस हो जाएँ कि यार ये आएगी ना तो थोड़ा इसको कुछ देना भी होगा बहू को तो यार मैं इसके सामने नहीं दूँगी, मैं पीछे से छुप-छुपा के दूँगी। फिर वो अगर आपको सुनने में मिलता है, फिर आपको और हर्ट होता है। ये लेयर बाय लेयर ना ये कहानी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हमने जो है एक एक अच्छाई को हमने जब उसकी तारीफ नहीं करी, जो एक नेचुरल स्टेट में अच्छाई थी, आप उसको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो नेचर कभी अलाउ नहीं करेगी, बल्कि आप ही एक प्रॉब्लम बन जाएँगे उस घर के लिए। समझ आ जाएगा सबको कि भैया जब भी ये आती है ना, माँ जो बेचारी ऐसे थोड़ा-सा झेप-सी जाती है मुझसे, आपकी भाभी पहचानना शुरू हो जाएँगी। अच्छा फादर 1 बारी, 2 बारी कैटर करेंगे, ब्रदर 2 बारी कैटर करेंगे। धीरे-धीरे जो है आपका प्रॉब्लमैटिक नेचर जो है ना, सो सबको समझ आ जाता है। अब हमें समझ आ गया। अच्छा लड़कों के साइड से मैं एक बताती हूँ कि लड़कों के साइड से क्या होता है। कई बारी जैसे मैंने ये सच में एग्ज़ाम्पल देखे हैं अपने सामने होते हुए। आप मान लीजिए दामाद हैं, है ना? आपकी वाइफ़ के आप अपने ससुराल जाते हैं, वाइफ़ के घर जाते हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके साले साहब हैं, उनके लिए जो उनके फादर हैं, आपकी वाइफ़ के फादर हैं, उन्होंने आपके साले साहब के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब इतना कुछ करते हैं कि अभी तक जो है उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। गाड़ी आ रही है तो पापा को बोल रहा है तो उनके जो फादर हैं उनको गाड़ियाँ ला के दे रहे हैं, है ना? पैसे दे रहे हैं मतलब गाड़ी के। और आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस अभी तक है। लड़के ने कहा कि मुझे वहाँ फ्लैट खरीदना है तो मुझे डाउन पेमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए। तो भैया फादर वहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, सब कुछ है। यहाँ पे लड़के का कंपैरिज़न आ सकता है कि यार आज तक मेरे फादर ने मेरे लिए क्या किया? ऐसे भी थॉट्स आते हैं, है ना? फिर अपने फादर से एक टसल आप भले ही बोले ना, लेकिन अंदर ही अंदर हम एक नेगेटिविटी एक लूप में फँसना शुरू हो जाते हैं। अब ये सिचुएशन में हम हैंडल कैसे करें चीज़ों को? हमें करना क्या है? सबसे पहले वाले केस में तो देखिए, जहाँ पे आप एक फीमेल हैं, अब मान लीजिए लेन-देन की बातें होती रहती हैं। एक सिचुएशन में आते हैं लाइफ सिचुएशन में, ठीक है? जहाँ पर आपने नोटिस किया कि आपकी मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक्स का सामान था, आपकी मदर के पास आया, वो लेकर आई हैं, किसी ने उनको दिया। आपकी मदर ने जो है वो सारा का सारा उठा के आपकी भाभी को दे दिया। तो मैं मानती हूँ, इस सिचुएशन में जो है थोड़ा-सा फ़ील होता है। लेकिन हमें नेगेटिव नहीं करना है, हमें हक से वो जताना है, माँ है। मतलब कभी कुछ छुपा है क्या? बड़ी-बड़ी उम्र तक हम पहुँच जाते हैं 50-60 साल तक लकीली अगर हमारे माँ-बाप हमारे साथ हैं, हम कई बार तब भी ज़िद करते हैं चीज़ों की। देखिए उनको तो आदत है आपको छोटे से देखने की। तो यहाँ पे चीज़ें माँगना और अपना हक जताना बिल्कुल अच्छा नहीं बल्कि बिल्कुल बुरा नहीं, उनको तो बल्कि अच्छा लगेगा आपके पेरेंट्स को, कि चलो यार बेटी का मन है, वो मुझसे जो है कुछ माँगना चाहती है, चलो उसको भी मैं दे देती हूँ।
इस केस में आप जाइए और बोलिए, "मम्मी थोड़ा-सा मुझे भी दो ना उसमें से, मुझे वो चीज़ पसंद है, मैं भी देख लूँ अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए तो, अगर आपको बुरा ना लगे, भाभी को बुरा ना लगे तो।" आप देखिए, आप जैसे ही बोलेंगे ना प्यार से, पूरे स्पष्ट तरीके से सबके सामने, आपकी मदर को सबसे पहले छूटते ही पता है सॉरी फील होगा अंदर ही अंदर, और आपको बोलेंगे भी कि अरे बेटा सच में ये तो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आपसे पूछा ही नहीं। आपकी भाभी को समझ आएगा कि देखो मतलब लड़की ने जो है आगे से खुद से, उसका मन था बेचारी कुछ वैसे नेगेटिव उसमें मुंह चढ़ा के नहीं चली गई, उसने जो है साफ साफ तरीके से जो है हमें हमें आकर ये चीज को जो है एक्सप्रेस करा कि देखो मेरा भी मन है, मैं ले लूं। और आपकी मदर इस चीज को हमेशा के लिए याद रखेंगी। एक जो माँ है ना, और जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो इतना प्योर रिश्ता है कि उनसे कहीं भूल चूक हो जाती है, उनसे कुछ हो जाता है, वो भी मदर इन लॉ अभी बनी है या जो भी है, उनका भी एक्सपीरियंस नया है ना, उनके लिए भी कुछ चीजें सीख की तरह आएंगी। आपको क्या करना है ना, रिश्ते में दूसरे के साथ कॉर्डियली बिहेव करना है हमेशा से, कभी भी नेगेटिव होकर, और एक होता है ना ईगोस्टिक होकर, भैया मैं तो यही खड़ी हूँ, सब लोग आओ मेरे को सलाम ठोको, जो नहीं सलाम ठोकेगा वो मुझसे गालियां खाएगा। क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा? 10 बारी आपके डर से आप खराब करेंगी माहौल, आके कहीं पे लोग सल्यूट कर भी देंगे। 10वीं 12वीं के बाद ना वो कोई कुछ नहीं करेगा, आपको सब पहचान जाएंगे, बस अपना कट लेंगे, ओकेजन से बुलाना छोड़ देंगे, अपने अपने अलग अलग प्लान्स बनाएंगे। क्यों उस प्रॉब्लम का उस तरीके से ऐसा आपको हिस्सा बनना है? अब इस चीज को हम, इस आदत को अपनी रेक्टिफाई कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लाइफ में कभी ऐसा फील हो कि मेरे दिमाग में एक मुद्दा चिपक चुका है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस इशू को लेकर ऐसे जेलस सा फील करती हूँ या करता हूँ, जैसे मैंने लड़कों के केस में बताया है ना, कि जहाँ पे जो है आपको लगता है कि दूसरे के फादर जो हैं बहुत कर रहे हैं, आपके फादर आपको नहीं करते, आपके लिए नहीं किया। आपको इस चीज को कैसे समझना है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर तो आप मेडिटेशन करते हैं रोज, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते, लेकिन आपको ये अब समझ आ चुका है यार कि एक पर्टिकुलर चीज ना मेरे को बहुत इरिटेट करती है। लड़कियों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ही कोई सगी बहन है, वो बहुत खूबसूरत है दिखने में, आपको तब भी जेलसी के फैक्टर्स आ सकते हैं। हमेशा ये देखिए, जो स्किल सेट और जो चीजें आप में अच्छी हैं वो शायद दूसरे में नहीं होंगी। हमेशा जेलेसी की सबसे बड़ी जड़, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिमाग ऐसे आपको नेगेटिव लूप में घुमाएगा कि आप मतलब चाहते हुए भी ना, आपको हमेशा भी जो है वो खाली, जो ग्लास का जो खाली हिस्सा है ना, हमेशा वही नजर आएगा। आपको दिमाग को थोड़ा ट्रेन करना है कि भैया अच्छी चीजों को देखो, उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, मेरी लाइफ में वो बेटर चल रहा है। दिमाग को ये ट्रेन करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम समझें कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, नेचुरल स्टेट में क्यों जेलसी आ जाती है, इसका रीजन देखिए। इसका रीजन क्या है ना, हमारी सोसाइटी में एक ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, अरे क्या मिला दहेज में, और बड़े भाई को तो इतना मिला, छोटे भाई को कितना मिला, और तुम्हारी हाइट तो बहन की तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लगती है, अच्छी हाइट है, अच्छी बिल्ड है, अच्छा हैंडसम लड़का है उसका, और तुम क्या कर रही हो पतले होने के लिए आजकल, मतलब बहन जैसा बनना है नहीं बनना, देखो कितनी अच्छी लगती है, तुम भी कुछ करो, सब कुछ है ना। हमें ऐसे ऐसे ना चाहते हुए भी, भैया शांति से अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, ऐसे नेगेटिव टॉन्ट्स या ऐसा नेगेटिव कंटेंट जरूर आपको दिया जाता है, जहां पे क्या है आपका दिमाग फिर वो लूप पकड़ता है। क्योंकि आप तो अवेकेंड हैं, आप इस जर्नी पे हैं, आप ऐसा कंटेंट सुन रहे हैं। अपने आप को भी सल्यूट करिए अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं। कई लोग ये जेलसी और मेरी प्रॉब्लम है सुनते ही आधी वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि हर कोई एक ऐसे ओनरशिप लेना नहीं चाहता है ना, मुश्किल काम लगता है, जबकि देखिए तो कितना आसान है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप ही से शुरू हुआ, आप ही इसको खत्म करेंगे। अब आपको करना क्या है, रोज सुबह उठें, जैसे एक ये जो आपका ये जो मदर का किस्सा है, लड़की को फील होता है मेरी मदर उतना नहीं करती, मतलब वो कहीं खालीपन सा फील होता है, मेडिटेशन कीजिए। जिस भी भगवान को मानते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, सब कुछ कीजिए, जब दिमाग एकदम शांत हो जाए, सुबह सुबह करना रिकमेंडेड होता है, पीसफुल हो जाए। खुद को वो मोमेंट्स जो आपकी मदर ने सैक्रिफाइसेस करे हैं, अभी भी आप कॉल करेंगी, उनके पास पहुंच जाएंगी, तो कैसे आप गले लगा लेंगी, सब कुछ काम हम छोड़ देंगी, है ना। आपकी छोटी सी आप कहीं रो देती हैं, तो आपको पता नहीं होता कई बार माँ बाप कितना परेशान होते हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते लेकिन अंदर अंदर बहुत परेशान होते हैं।
आप अगर फादर के लिए सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, सोचिए वो एक बाप शायद बीमार हालत में भी ऑफ़िस जाता रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आपकी पढ़ाई की फ़ीस वग़ैरह, आपकी शादी के खर्चे, सब कुछ हो सके। कैसे इन लोगों ने अपनी शादियों में आपकी डिमांड्स को देखा कि अच्छा ऐसी हल्दी चाहिए, ऐसी रिसेप्शन चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना? वो आपके माँ-बाप थे जो आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल करते रहे और आप जहाँ पे आज बैठे हैं, इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको वो अपने आप को याद रखना है। और देखिए कई बारी हमें सोचना होता है कि कई लोग बोलेंगे कि कई बारी माँ-बाप बेड रिडन भी होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है आप कभी उस इंसान से बात कीजिए जिसके माँ-बाप नहीं हैं, जो बेड रिडन थे वो नहीं हैं। वो इंसान पता है आपको क्या बोलेगा? मेरे को वो इंसान कुछ करता नहीं था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था बीमार, लेकिन जब वो गया ना, ऐसा लगता है कि हमारे सर से साया चला गया और ये चीज़ बोली भी जाती है, ये चीज़ फ़ील भी होती है। माँ-बाप जब तक इस दुनिया में होते हैं ना, हम एक कहीं पे जाके छुप सकते हैं, उनकी छाया में हम उनके एक एक बेसिकली उनके प्यार के अम्ब्रेला में हम अपने आप को छुपा सकते हैं। उनके साथ जाके बैठने से हमें लगता है कि हाँ यार, ये मैं अपनी असली जगह पहुँचा, जहाँ पे मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ से मैं हूँ। वो एक प्रेज़ेंस लाइफ़ में, एक एक बड़े इंसान की प्रेज़ेंस, एक गार्डियन की प्रेज़ेंस जो है, वो अपने आप में बहुत होती है। उन्होंने आपके लिए बहुत किया है। तो इसीलिए जेलसी के मारे अपने रिलेशनशिप्स खराब मत कीजिए, अपनी इस फीलिंग्स को पहचानिए और वो ट्रेंड देखिए, इस वजह से आपसे कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। भले ही आपको इनिशियली मानने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि आपको ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं खुद से, वो तो मेरे लिए नहीं करती, वो तो देखो उसके लिए करती है। जैसे ही कहीं पे उसके लिए, इसके लिए, मेरे लिए नहीं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, ऐसे जब कहीं पे दिमाग में थॉट्स आए ना, ज़रा 2 मिनट रुक के सोच के देखो कि क्या वाक़ई में नहीं किया मेरे लिए कभी कुछ भी या फिर ये मेरी जेलसी बोल रही है? अगर आपकी जेलसी बोल रही है, तो उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये आपका संस्कार बन जाएगा, ये आपकी आदत बन जाएगी, वो आपकी कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा आ जाएगा कि हर किसी को फिर वो दिखने लगेगा और आप हर जगह, हर ओकेज़न में एक प्रॉब्लम का, एक मूड ऑफ का कारण बनते चले जाएँगे। आने वाले टाइम पे मैं ऐसी बहुत सी वीडियोज़ बनाऊँगी। आई होप ये वीडियोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी को ज़रूर मदद करेंगे।